वेलकम लिब्रा। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक लिब्रा की वीकली अपडेट्स होंगी। 3 to 9 अगस्त की ये रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए लिब्रा पीपल या किसी और के लिए वीडियो वॉच कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लिब्रास 3 to 9 अगस्त। लिब्रा लव रिलेशनशिप एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड। सो लिब्रा पीपल, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं रिलेशनशिप में जो कि आपके कंपैटिबल है इन एक्सपीरियंस, इन नॉलेज, स्मार्टनेस, क्लेवरनेस। इस हफ्ते में तो हो सकता है पहले वो नहीं था, मगर इस हफ्ते में वो आपके बराबर का क्लेवर है, एक्टिव है, रियलिटी को फेस कर रहा है। तो हो सकता है आप ऐसी इंसान से डील करें जो पहले जिसने बहुत कड़वाहट देखी है रिलेशनशिप में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस देखी हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल सेंस पे आ गया है, बहुत ठुकरों से गुजरा है। वाइस वर्सा आप भी ऐसे ही है। तो वो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन जो है ना, वो बहुत ज़रूरी हो गई आपके रिलेशनशिप में। गार्ड करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो ये हफ्ता ऐसे है कि आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होकर फैसले करेंगे। आप खुद नहीं कर सकते या आप कर सकते हैं, दोनों ही एंगल्स में। आप किसी इंसान से गाइडलाइन भी लेंगे, जैसे फ्रेंड होता है, फैमिली होती है, दोस्त कोलीग होता है, या टैरो रीडर है, कोई साइकेट्रिस्ट है, कोई प्रोफेशनलिस्ट है, लॉयर है, मतलब कोई ऐसा इंसान जिससे आप अपने मसले मसाइल, अपनी सिचुएशन को डिस्कस कर सकें सेकंड ओपिनियन के तौर पे। ये चीज़ भी हो रही है और एक रिजर्व्ड ओपिनियन के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि ये डरना मना है कि भाई मेरा साथी क्या सोचेगा, फैमिली वाले क्या सोचेंगे, सोशल लाइफ क्या बनेगी, क्या इम्पैक्ट आएगा। ये चीज़ें कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं रही। रियलिटी को फेस करके हकीकत के हिसाब से फैसले लेना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और आप लोग या फिर ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, दिस इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस सिचुएशन जिसमें लॉजिक्स कम्स फर्स्ट। सो लेट्स सी आपकी एनर्जीज आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या हैं। 3 to 9 August, Libra energy towards their love interest. या आपको लगा कि इंसाफ तो लाजिम है, इंसाफ तो मिलना चाहिए, या आपने रियलिटी को फेस किया है रिसेंट पास्ट में, क्योंकि कर्मा उठा है, कार्मिक सिचुएशंस उठी और आप लाइफ में बैलेंस लाना चाह रहे थे, या आप स्ट्रॉन्गली डायरेक्ट डिसीजंस आपके करने की ख्वाहिश रही है। सो इस हफ्ते के अतबार से यहाँ पे है लिब्रा, कैंसेरियन, पाइसीज, एरीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्टार साइंस। सो आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि दिल में ना आग लगी हुई है आपको। मतलब वो होता है ना, दिल के क्या है, दिल के जहान में एक आग लगी है, बस मैं हूँ तुम हो और तशनगी है। वो एक सॉन्ग है, आप सुन लीजिएगा, कुछ इसी तरह का सॉन्ग है। मैं शायद वर्सेस गलत बोले हों। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है आपके एनर्जी में कि दिल के जहान में आग लगी है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में हैं, या आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड में हैं, और आप क्रैक डाउन कर रहे हैं रियलिटीज़ को। जो रियलिटीज़ आपके सामने आई हैं ना, वो आपको आपकी लाइफ में रोलर कोस्टर की तरह हो गई हैं, आपको क्रश कर रही हैं, आपको पीस रही हैं रियलिटीज़ ना। तो इस तरह से हो रहा है। तो जब हम और जाहिर सी बात है, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी थी अपने रिलेशन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, उसमें से कुछ तो तब्दीलियाँ आ गई। और ये तभी हुआ जब आप लोग ओवर एक्सपेक्टेशंस में थे और रिलेशन की रियलिटी को नहीं फेस कर रहे थे, या अपने पर्सन की रियलिटी को फेस नहीं कर रहे थे कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या डिज़ायर्स हैं। मगर आपकी अपनी चाहतें, आपके फैसले, या फिर आपके पर्सन ने ऐसा किया वाइस वर्सा कि उनकी चाहत है, उनके फैसले। तो मतलब एक दूसरे के लिए सोचना, एक दूसरे के लिए चाहना, एक दूसरे के लिए करना,
उसी में रिलेशन जो है ना वो बैलेंस्ड होता है, उसी में रिलेशन होता है जो आगे बढ़ता है। मगर जो कोई इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता रहता है, अपने लिए करता रहता है, मेरा टाइम, मेरी मनी, मेरी फैमिली, मेरी रिक्वायरमेंट्स, मेरे इमोशंस, वो तो नार्सिसिस्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो आपके रिलेशनशिप में आपको रियलिटी चेक जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। यू आर इन अ फेज ऑफ क्रशिंग योर हार्ट, क्रशिंग योर फीलिंग्स, ये चीज़ है। सो अब आपको एहसास हो रहा है कि नहीं, आपको हकीकत को देखना है। और जबकि आपको कुछ अरसे पहले से ही ये समझ आ चुकी है कि आपको चीज़ों को बैलेंस करना था, या आपको रियलिटी को फेस करना था, या आप लोग अगर लव ट्रायंगल में थे तो ये लव ट्रायंगल में आपको बैलेंस करना था, समथिंग वाज लाइक ना। तो इस हफ्ते में आप जो हैं 2 तरह की एनर्जीज़ में इन्वेस्टेड हैं। अगर आपके बच्चे भी हैं या आप एक ऐसे इंसान से डील करें जिसके बच्चे हैं, तो वो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसिडर करेंगे। और उसके अलावा आप गलती आपसे हुई या आपके पर्सन से हुई, ये जो सॉरी लफ्ज़ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसिडर हो रहा है। यानी कि आपने गलती की तो आपको लगता है आपको सॉरी करना है, आपने गलती नहीं की तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आपकी तरफ सॉरी आएगा, आपसे माफ़ी मांगी जाएगी या आपके साथ अच्छा बिहेव किया जाएगा। जो मिसबिहेवियर्स थे उसके ऊपर अब जो है आपके साथ एक्सक्यूज़ेस आएंगे। तो आपकी माइंड स्टेट में अभी भी वो इनोसेंट थॉट्स बार बार चलती रहती हैं जो आपके पर्सन के साथ आपकी पहले हुई हैं, आपकी रोमांटिक कन्वर्जेशन, रोमांटिक आइडियाज़। और आप जो हैं अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में, या आने वाले वक्त को लेकर नया प्लान क्या बनाना है, नया वर्क क्या करना है। यू जस्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स ना। तो जब हम आपके एक्शन देखते हैं, अगर आप मैरिड हो स्टिल अभी भी आप, बेशक आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सीरियस हो गए हो, रिलेशनशिप में रियलिटी को फेस कर रहे हो, मगर आप हकीकत ये है कि आप अभी भी जो हैं अपनी रिलेशनशिप में जो हैं कोशिश आपकी यही है कि अगर आपका अनकंफर्टेबल कनेक्शन है, नो कॉन्टेक्ट कनेक्शन है, वो बैक एंड फोर्थ सिचुएशन होती रहती है, तो आप अपने मूड्स के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से आप मूड जो है ना शो करेंगे। और परवाह है आपको अभी भी स्टिल, और आप अभी भी अपने पर्सन को चाहते हैं, तो आप ज़्यादा डिमांडिंग मुझे अभी भी नज़र नहीं आ रही। इस हफ्ते में आपके एक्शन बता रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप में अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से कोई खास डिमांड नहीं कर रहे। आप अगर ख़ुद को कॉम्प्रोमाइज़ पे ला सकते हैं, ख़ुद को जो है झुका सकते हैं तो आप करेंगे। आप नहीं कर सकते तो आप खामोश रहकर ऑब्जर्व करेंगे, स्टॉक सर्च करेंगे, टैरो रीडिंग देखेंगे और अपनी साइकिक एबिलिटीज़ या अपनी प्रेयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। मगर स्टिल आपके अंदर इमोशंस हैं, और ये इमोशंस हैं जो आपको बहका रहे हैं कि आप अपने पर्सन पे नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। इस वजह से ऑब्वियस सी बात है स्टॉक सर्च तो होगा। बट अगर आप अपने पर्सन के साथ रहते हैं, मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, कनेक्ट हैं, जो भी है, तो आपके अंदर एक सर्विस मदर है। आप सर्व कर रहे हैं अपने रिलेशन को, अपने पर्सन को अभी भी। ये चीज़ भी है साथ साथ हो रही। तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, बहरहाल आपको लगता है डिमांड करना अजीब हो गया है, अब आप डिमांड्स नहीं कर सकते, अब आप अपनी मोहब्बत का वैसा एक्सप्रेशन नहीं दे सकते जैसा बहुत ओपनली एक फ्रेश रिलेशनशिप में इंसान जो है वो देता है। रोमांटिकली लव यू टव यू करता रहता है या बहुत ही स्वीट प्लान्स बनाता रहता है, ऐसा कुछ आप नहीं कर रहे। सो देखते हैं लिब्रा पीपल आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं 3 to 9 अगस्त। लिब्रा लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर लिब्रा। ओह माय गुडनेस, देखिए जी आपकी दोनों साइड से जस्टिस वाइब्स आई हैं और उसके बाद क्वीन ऑफ सोड एंड क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोड भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिब्रा एनर्जीज। आपके पर्सन भी कार्मिक सिचुएशंस को देख रहे थे, डिलेस को देख रहे थे, रियलिटीज़ जब देखी तो खिल कर रह गए और लाइफ को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो गया।
और हकीकतें तोड़ फोड़ करने वाली थी। आप में से कुछ लोगों का डिवोर्स या सेपरेशन फेजेस या लीगल केसेस इस तरह से चले हैं, कुछ लोगों की पुरानी प्रॉब्लम्स उठी, कुछ लोगों का लव ट्रायंगल था, कुछ लोगों का वैसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। मगर ये बिल्कुल वो चीज़ थी कि इंसाफ की ख्वाहिश थी, रिवेंज या पनिश की ख्वाहिश थी पहले बैकग्राउंड में ना। अच्छा, रीसेंट पास्ट में अभी कुछ मैं कल परसों कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी चैनल पे लिब्रा के, तो किसी ने कमेंट किया हुआ है कि टारो रीडर्स जो हैं इन्हें कुछ पता नहीं होता, ये ज़िंदगियों को तबाह कर देते हैं। उस वक्त मुझे एक एक्सपीरियंस याद आया। ये बात किसी हद तक सही है कि टैरो रीडर्स ज़िंदगियों को तबाह कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि टैरो रीडर कैसे ये बात कर सकता है, मैं ख़ुद टैरो रीडर हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है, जो लोग बस ऊपर से मीनिंग सीखे और निकल पड़े, जी हम टैरो रीडर बनेंगे, हम नोट छापेंगे, हम पब्लिसिटी पाएंगे वगैरह वगैरह लोग करते हैं ना। ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं अब तो ना, बहुत ही रॉन्ग रीडिंग्स होती हैं। मैं पर्सनली स्पीकिंग मैं बहुत कम टैरो रीडर चैनल्स हैं जिनको पसंद करती हूँ और उनकी रीडिंग्स देखना पसंद करती हूँ। मैं नहीं देखती, मैं सबकी नहीं देखती, मुझे नहीं पसंद। तो मैंने 4-5 साल जो है प्रैक्टिस की है इसके ऊपर और प्रोफेशनली प्रैक्टिस की है, देन आई ऑफिशियली प्रूव्ड बाय माय बॉस या कंपनी जहाँ मैं काम करती थी। तो वहाँ से फिर मैं अप्रूव्ड हुई थी रीडर के तौर पे। तो फिर मैंने अपना साइड बाय साइड बिज़नेस स्टार्ट किया था। मुझे भी अंदाज़ा है कि ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। आई रिमेंबर कि एक मेरी कुलीग थी, वो साइकिक रीडर थी, टैरो रीडर नहीं थी, मगर आई डोंट नो कि उनकी साइकिक कैसी थी कि उन्हें लगा कि उनके हस्बैंड उनको केयर नहीं देते और वो किसी और में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने एक रीडर से रीडिंग ली, दूसरे से ली, तीसरे से ली और उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दी। उसके बाद वहाँ पे मैं जो है ना एज अ अप्रूव्ड रीडर लाइव सेशन के लिए ना ज्वाइन किया था मैंने उधर। तो मैं आई वॉज देयर अ फ्रेश ब्लड ना, यंग भी सबसे ज़्यादा थी मैं। तो उधर वो औरत मेरे पास आई, 14 साल की उनकी शादी हो चुकी थी और उन्होंने मुझे बताया कि अमेरिकन थी कि मैंने जो है ना अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स फाइल कर दिया। उनके हस्बैंड उर्दन के थे, जॉर्डन के। सो आई सेड कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप भी मेरी एक रीडिंग कर दें और मुझे बताएं कि मुझे यकीन नहीं आता कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, मगर मुझे जहाँ तक पता है वो किसी और में इन्वॉल्व हो चुका है और मैंने डिवोर्स फाइल कर दी हुई है। तो जब मैंने रीडिंग की तो मैंने कहा जी बिल्कुल थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी रीडिंग में मौजूद है, मगर ये दिस इज़ नॉट अ चीटिंग एनर्जी। तो फिर कहती है थर्ड पार्टी को आप क्या कहेंगी? मैंने कहा थर्ड पार्टी आपकी बच्चे हैं, ही इज़ इन लव विद समबडी एल्स, मतलब एज़ कम्पेयर टू यू, आपकी बराबरी के हिसाब से वो और भी औरतें हैं जिनसे बहुत प्यार करता है और वो औरतें उसकी बेटियां हैं। उन्होंने कहा कि और औरतों से ये प्यार करता है। हम सब रीडर्स ने ये बात निकाली है। मैंने कहा जी करता है, मगर वो इसकी बेटियां हैं। तो उसने कहा हाँ मेरे पास मेरी 2 बेटियां हैं। मैंने कहा बस फिर ठीक है। मैंने कहा ये बेटियों से प्यार करता है, ये आपको चीट नहीं करा, मगर अगर बेटियों से प्यार करना जुर्म है और आप इसकी वजह से डिवोर्स करेंगी तो ये गलत बात होगी। और उसने फिर मेरी बात में फिर उसने कहा साबित करो। फिर मैंने उसको साबित किया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और फिर मैंने कहा ये तुम बहुत गलत फ़ैसला ले रही हो। उसके बाद उसके हस्बैंड ने मेरे पास आए, मुझे थैंक्स कहा और मुझसे पूछा कि आपने ये कैसे कर लिया। मैंने कहा भाई सिंपल सी बात कि वो मिसजज कर रही थी ख़ुद को, दूसरे रीडर्स भी कर रहे थे और वो वाकई साबित भी हुआ। उसने इन्वेस्टिगेटर्स भी उस पर बिठाए हुए थे। तो वो फिर मैंने उसके मियाँ को भी समझाया कि भाई गोरी से तुमने शादी की है, गोरों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मस्ती चाहिए, एडवेंचर चाहिए, वेकेशंस चाहिए। तुम नहीं दोगे तो वो बोर हो जाएगी, उसको लगेगा तुम शायद कहीं और इंटरेस्टेड हो। तो तुम जॉर्डन के हो, तुम्हारा माहौल और तरह का है, तुम्हारी सोच और तरह की है, मगर तुम्हारी वाइफ की और तरह की है। तो तुम्हें उसको साथ निभाना है तो उसके हिसाब से उसको डील करो। एंड देन ही डिड और वो ज़िंदगी बच गई, वो एक जोड़ा बच गया डिवोर्स से। ऐसे मेरे पास कई केसेस आए हैं और मैंने आपको बताया कि 3 रीडर्स ने, इंक्लूडिंग वो खुद रीडर शामिल है, अपनी ज़िंदगी तबाह करने पे तुली हुई थी।
तो जी वाकई रीडर्स कुछ ऐसे होते हैं जो पक्के रीडर नहीं होते और वो ज़िंदगियाँ तबाह करते हैं। मगर ये जो आप प्लेटफॉर्म है, इस पे आप जो रीडिंग्स देख रहे हैं, नॉट इंक्लूडिंग माय प्लेटफॉर्म, बल्कि यूट्यूब पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब के सब जनरल रीडिंग्स दे रहे हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं दे रहे। मैं टचवुड एंड ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ कि मेरी आज तक पर्सनल रीडिंग कभी गलत साबित नहीं हुई। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिसको लगता है कि उसने अपनी लाइफ के कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, जो कि पूरी ज़िंदगी पे असर डालते हैं, 8-9 साल का, 6 साल का, 2 साल का वक्त लगा के उसके बाद आप लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं और इन जनरल रीडिंग्स की वजह से ले रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि एक पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए। उस रीडर से ले जो वाकई ऑथेंटिक है, जो वाकई प्रोफेशनल है, जो सिर्फ अब देखिए, मैं आपको 2 कार्ड्स के साथ भी 2 घंटे बोल सकती हूँ, मगर कुछ लोग हैं वो 10, 15, 20 कार्ड के साथ भी 5 मिनट नहीं बोल सकते। और ख़ासतौर पर वो रियलिटी तो देंगे नहीं ना, उन्हें अपना चैनल भी चलाना है, जहाँ हर चैनल पे अच्छा अच्छा दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझ रहे समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि हकीकत तो ऐसी है नहीं है। तो इसलिए ध्यान कीजिएगा। बट आई मस्ट से कि ये एक जनरल रीडिंग्स हैं, पर्सनल रीडिंग्स नहीं हैं लिब्रास। कुछ लोगों को 100% रेजोनेट करेंगी, कुछ को ये वाली रीडिंग जो है 50%, 60%, 70% रेजोनेट करेंगी, क्योंकि सबके पर्सनली बर्थ चार्ट प्लेसमेंट्स डिफरेंट हैं, सबके सन मून राइजिंग साइंस डिफरेंट हैं। इसलिए जब हम अपने सन मून राइजिंग साइन बेसिस पे रीडिंग्स देखेंगे, 1, 2, 3 प्लैनेट्स हैं उनकी रीडिंग्स देखेंगे या साइंस की रीडिंग देखेंगे, तभी हम जाके कैलकुलेटिवली एक फाइनल डिसीजन पे पहुंच सकते हैं, उसके बगैर नहीं पहुंच सकते। आई होप कि थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, और जिसका दिल जला, जिसका दुख हुआ, जिसको किसी टैरो रीडर से लॉस मिला या उसकी ज़िंदगी तबाह हुई, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आई एम वेरी सॉरी। मुझे दुख है आपके लिए, दिली अफसोस है। मैं आप क्या कह सकती हूँ कि आप किसी गलत रीडर तक पहुँचे, ठीक है। जैसे डॉक्टर अच्छे भी होते हैं, डॉक्टर बुरे भी होते हैं, और डॉक्टर नॉन सीरियस भी होते हैं, डॉक्टर कसाई भी होते हैं, और डॉक्टर अच्छे भी होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से टैरो रीडर्स में भी हर तरह के लोग मौजूद हैं। आई नो आई एम लिटिल बिट एक्सपेंसिव। मेरे पास अक्सर औकात लोग आके कहते हैं आप जितना एक्सपेंसिव तो कोई हमने नहीं देखा, ये है वो है लटपटर। तो मैं कहती हूँ जाएँ जिधर जाना है आपने, जो सस्ता पड़ता है आपको वहाँ चले जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मुझे पता है तो कि मैं एक्सपेंसिव हूँ, तो मुझे पता है मैं क्यों एक्सपेंसिव हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल, ठीक है। और दूसरा बात ये कि मैं जितना टाइम दूंगी, मैं जो आपको रीडिंग दूंगी, वो रीडिंग लेने के बाद आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। और मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि भाई आप मुझे बताएं आपकी स्टोरी क्या है, मैं आपको स्टोरी आपकी सुनाऊंगी। दिस इज़ द फैक्ट ना, यही तो ट्रू रीडर होता है। सो लेट्स सी। पर इसकी वजह से आप सारे रीडर्स को बुरा भला ना कहें। 3 to 9 अगस्त लिब्रास, लेट्स सी कि ये हफ्ते में आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेज क्या हैं। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेल्म्ड, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। अच्छा सॉरी, पहले तो आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेना। आपके पर्सन की इस हफ्ते की एनर्जीज में यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ही वेटिंग पे आ गई हैं। ये एनर्जी ऐसी है जब डिस्टेंस आता है तब ऐसी एनर्जीज आती हैं। आपके पर्सन का आपके साथ डिस्टेंस है, फिजिकली या इमोशनली। डिस्टेंस तो कोई भी रीज़न बनी है मगर डिस्टेंस है। कुछ लोग एक साथ रहकर भी डिस्टेंस पे आ जाते हैं और कुछ लोग दूर रहकर भी बहुत करीब होते हैं ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस है और आपके पर्सन आने वाले वक्त को लेकर बहुत ही उम्मीद में है कि आप इनके लिए या इस रिलेशन के लिए कुछ अच्छा करेंगे। उसके अलावा अगर लव ट्रायंगल है आपके पर्सन की तरफ से या इस रिलेशन की तरफ से, उसको लेकर भी ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है
और समहाउ इनका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, इनका ध्यान कुछ और मामलात या कुछ और कामों पर भी या कुछ और लोगों पर भी चल रहा है, जैसे करियर हो गया, फैमिली हो गया, बच्चे हो गए या लव ट्रायंगल हो गया, या आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। ये ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं और ये इंसान पुरुमीद है आने वाले वक्त के हिसाब से। ये अपनी दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं ब्लंटली, लाउडली। और जब हम इनके स्टेट ऑफ माइंड देखते हैं तो ये काफ़ी होपफुल, जैसा कि दिल की भी इनकी दुनिया बड़ी शांत है, दिमागी तौर पे भी ये बहुत ज़्यादा होपफुल है। ये देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपने इनके लिए कितना अच्छा किया, या इनको इस रिलेशन से आपसे कितना कितना अच्छा मिला, या इस रिलेशन में कितना अच्छा स्कोप पड़ा है, इस रिलेशनशिप को कितना और मज़ीद अच्छा किया जा सकता है। दे विशिंग फॉर दिस रिलेशनशिप और दे विशिंग फॉर यू। ये आपको क्रश करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपसे इंस्पायर्ड हैं, आपके लिए अच्छी फीलिंग्स अभी भी स्टिल मौजूद हैं, आपके लिए मेंटली तौर पे भी काफ़ी फोकस्ड हैं, आपसे इंस्पायर्ड ज़रूर हैं। और डेफिनेटली ये तमन्ना यही रखते हैं कि किसी दिन आप इनकी गोद में आ गिरें, जैसे एक स्टार आसमान से नीचे आ रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह से इन्हें आपसे उम्मीदें लगी हुई हैं, वाबस्ता हैं। तो इनको पैशंस भी हैं और रोमांटिक डिज़ायर्स भी हैं, और ये हीलिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी इश्यूज़ आए हुए हैं आपके साथ, ये चाहते हैं उनको हील अप किया जाए। और इनके नज़दीक एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनकी इज़्ज़त ख़राब ना हो आपकी नज़र में, इनका नाम ख़राब ना हो, या आप इनको बुरा ना समझें। हालांकि आपकी एनर्जी बता रही है कि आप ऐसा नहीं सोचते, आप इस रिलेशनशिप बेसिस पे ऐसा नहीं अब सोच रहे, मगर इनको पता है जो इन्होंने मिस क्रिएट किया या जो भी पहले मामलात हुए, इन्हें पता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। मगर अब ये सोचते हैं, ओहो मुझे अपनी रेपुटेशन नहीं ख़राब करनी, मुझे अपना नाम नेकी नहीं ख़राब करनी, मुझे अपने पर्सन के सामने अच्छा बन के रहना है। काश कि मेरा पर्सन मुझे अच्छा ही समझे, मेरा लिब्रा मुझे अच्छा ही समझे, मुझे बुरा ना समझे। तो ये चीज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा विशेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स वगैरह कर रहे हैं, या टारो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस माइंडेड होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, और ये आपके साथ मतलब आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपको बेइंतहा स्टॉक सर्च कर रहे हैं। आप नहीं जितना स्टॉक सर्च कर रहे हैं जितना ये आपको करेंगे। और अगर आप लोग साथ रहते हैं तब ये काफ़ी क्यूरियस रहेंगे, आपके एक्शन, आपकी मूवमेंट्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो आपका बोलना, आपकी सोच, हर चीज़ को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मोबाइल में झांक रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सेट्रा। तो ये इंसान काफ़ी क्यूरियस है, क्योंकि इनके पास कुछ है जो ये आगे आने वाले वक्त के हिसाब से करना चाहते हैं, कोई आइडिया या कोई प्लान ना। तो ये उससे पहले ग्राउंड लेवल चेक करेंगे, आपको देखेंगे, आपको सोचेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे कि आया ये उस तरह से चल सकते हैं जैसे ये सोच रहे हैं, या फिर इन्हें अपनी प्लान्स में कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी। दिस इज़ लाइक कि दे जस्ट क्यूरियस अबाउट यू, कि आपका माइंड पढ़ना है इन्होंने, आपकी सोच को पढ़ना है इन्होंने। तो और ये एक गॉसिप वाइब भी है, या आपके साथ बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। अगर आप लोगों से दूर हैं तो वही बात है, ये कोई किसी तरह से जैसे कि होता है कोई पोस्ट लगा दी, या किसी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, वो चीज़ करेंगे। और जो है जो अगर आप लोग साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है बदतूनी तो हो ही रही हैं, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो आपसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश में लगे रहेंगे। तो आप थोड़े मूडेस्ट हैं बहरहाल। सो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि कांटेक्ट होना अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। हालांकि आप दोनों में चाहते बड़ी पड़ी हैं, मगर आपकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन से। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, मैं यही कहूँगी कि नया रिलेशन बनाने में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोगों के सामने एक्स और नेक्स्ट दोनों वाइब्स होंगी, आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। और लेट्स सी आपके जो पर्सन की फीलिंग्स हैं, उनके जो पैशंस हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं और ये समझ नहीं पा रहे इसको कैसे हैंडल करें। तो वो उतावलापन जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी मोर इनके लव मैसेजेस में क्या है। कांट टॉक टू यू राइट नाउ, ढंग से आपसे बात नहीं कर पा रहे, या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली पूरी सच्चाई के साथ आपके साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। अगर बातचीत करते भी हैं तो कुछ छुपा के कर रहे हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, बताया ना कि कुछ छुपा के करेंगे, प्रॉपर तौर पे अपना एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखाएंगे अपना आप। इफ़ आई कुड गो बैक इन द टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। अगर वक्त रिपीट कर सकते हो, वापस जा सकते हो, जो कि नामुमकिन काम है, तो फिर ये इस रिलेशन को डिफरेंटली हैंडल करते हैं। मगर इनकी गलती है, क्योंकि इंसान जिस तरह से हैंडल कर सकता है उसी तरह से करता है। हमें आने वाले वक्त का अगर इन्हें पता होता तो फिर ये मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करते।
मगर मैंने तो कई लोगों को देखा है टैरो रीडिंग लेने के बावजूद वो ब्लंडर करते हैं, वो ही करते हैं जो उनका दिल करता है और फिर बाद में पछताते हैं। ये मैंने बहुत से लिब्रा पीपल, बहुत से लोगों को देखा। और मुझे गुस्सा भी आता है कि भाई आप लोग रीडिंग ही क्यों लेते हो जब आप लोगों ने उस तरह से चलना नहीं है, फिर बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं। सो आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स। बस वही बात है, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, अपना ट्रू सेल्फ नहीं बता रहे, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स आपके आगे सही तरह से नहीं रख रहे हैं, बस यही कुछ कर रहे हैं। अपना आप ज़रा मिस्टीरियस बना रहे हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी, इन्हें लगता है ये आपको ज़्यादा खुश नहीं रख सकता। आई एम ब्लॉक्ड। वाओ। सो अगर आपने इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा, और वाइट रोज टैरो रीडिंग के नाम से है, या आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो मैंने अभी आपको बात करी है टैरो रीडर के हिसाब से, वो मैंने पर्सनली किसी को ट्रिगर नहीं किया, बस मैंने एक सिचुएशन थी जो आपके आगे क्लियर की है कि और भी कुछ लोग होंगे जिनको कुछ डाउट हो तो मैं उनको क्लियर कर दूँ। 3 to 9 अगस्त, लेट्स सी। लिब्रास, ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है? बारिश शुरू होने लगी है। द एम्परर्स। सो इट सीम्स लाइक कि कोई इंसान जो कि बहुत ही आइडियलिस्टिक है आपके लिए। मदर रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी क्रिएटिव डिज़ायर्स हैं आपकी इस हफ्ते के एतबार से जो मैं देख रही हूँ, या आप किसी को लेके बहुत आइडियलिस्टिक हैं और लग्जरी, रोमांस, पैशंस, शॉपिंग, क्रिएटिविटी, अबंडेंस, इस सब आपका फोकस अपनी विशेस को पूरा करना चाह रहे हैं। सो इस हफ्ते में आप अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में हर जगह ही फेमिनिन बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फील करेंगे, क्रिएटिव हैं, मूडिस्ट हैं, मूड बार बार स्विंग करेंगे, इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा होंगी, इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके अंदर होंगे। तो आप साइकिक एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ख्वाब आपको नज़र आएंगे, या फिर आप मदर कनेक्शंस के बहुत करीब हैं। देखिए जी, आप अपने मूड के हिसाब से चल रहे हैं, नेचर के करीब रहना बेहतर रहेगा आपके लिए। तो लोगों को जो है ना, आप ऐसे लगेंगे जैसे मूडी पर्सन होता है, जो अपने मूड के हिसाब से चलता है, जो दिमाग का इस्तेमाल कम करता है, जो जज्बाती होकर चलता है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आप देख लीजिएगा। तो करियर की अच्छा, इस लिहाज से मैं कहूँगी कि जिनके साथ आपकी पर्सनल लाइफ में ताल्लुकात ख़राब थे या हैं, उनके साथ अभी इतना सुधरने वाले नहीं हैं, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आप अभी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और ऐसे लोगों से डील करें जो स्टिल खुद भी बहुत सेंसिटिव हैं। हर कोई अपने दुख दर्द को देख रहा है। करियर में जो है बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आने के हैं। जो लोग अपने करियर में स्विच करना चाहते थे उनके लिए ये टाइम सही है, स्विच कर लीजिएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जब हम ड्रॉप करते हैं ना किसी जगह पे, फिर वहीं से हमें राइज करना पड़ता है। अगर ना राइज करें तो वहीं कब्र बन जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप लोगों के करियर में एक नया राइज उठेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि जहां आप ड्रॉप किए हैं वहीं से उठें, वहीं से आगे बढ़ें ज़िंदगी में। तो जॉब स्विच करना बेहतर है, मौजूदा प्रोजेक्ट में चेंजेस लाना बेहतर है। अगर कोई काम पहले ड्रॉप कर गया था तो आप समझ लें कि वो ड्रॉप कर गया था, तो वहाँ से आप एक नया स्टार्ट लेंगे। और उसके अलावा जो है वही बात है, बैड एंडिंग्स जो हैं ऑलवेज ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। बुरा अंजाम जो है वहीं से एक नई शुरुआत का आगाज़ होता है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। जो लोग नई जॉब करना चाहते हैं, हो सकता है अभी जॉब ना मिले, मगर आने वाले वक्त में ज़रूर मिल जाएगी। बस मैं कहूँगी कि आप थोड़ी चैरिटी करें। नंबर 13 के हिसाब से जहन में रखें चैरिटी को, जैसे कि सदका कर दिया, खैरात कर दी, ब्रेड्स 13 किलो वो कोई दाना कर दिया, 13 रुपये कर दिए, 1300, 13,000, 13 लाख, या फिर 13 ब्रेड हो गई। इस तरह से आप कुछ जो है ना चैरिटी करें। अनलिमिटेड भी करना चाहें तो कर सकते हैं। फाइनेंसेस जनाब आ रहे हैं। आई एम सॉरी, वेट अ मिनट, सॉरी, मेरे टेरेस का डोर खुला था, वो बार बार हवा से ना ठा ठा हो रहा था। अच्छा जी, सो ऐसा है कि फाइनेंसेस तो आ रहे हैं, पैसे आएंगे। और मैं ये नहीं कहती बहुत खुला छप्पड़ फाड़ पैसा आ रहा है, मगर मनी इज़ कमिंग, ठीक है। और या मनी इज़ जनरेटिंग किसी भी अंदाज में।
नई अपॉर्चुनिटीज़ भी पैसा कमाने के लिए बन सकती हैं। आपके लिए एडवाइस में वही चैरिटी ज़रूर आ रही है। चैरिटी आपने करनी है, 13 के हिसाब से नहीं कर सकते, 6 के हिसाब से कर लें, मगर चैरिटी आपने करनी है। अगर ये भी हिसाब नहीं रख सकते, खुली कर दें, ठीक है, कुछ करें आप ना। और उसके अलावा लव लाइफ में माफ़ कर देना या माफ़ी मांग लेना बेहतर है, क्योंकि अगर रहना ही आपने उसके साथ है, जिसके साथ आपका रिलेशन है या जिसके साथ आपकी मैरिज है, आपको पता है आपने रहना उधर ही है, तो ईगो क्लैशेस रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। या रियलिटी देखने के बावजूद भी जाहिर सी बात है, हाँ थोड़ा टाइम लग जाता है इंसान को खुद को कंपोस्ट करने में। शुरुआत आप कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या कोई किसी किस्म की सपोर्टिव वाइब दे सकते हैं, मनी के ज़रिए सपोर्ट कर सकते हैं, प्रपोजल के ज़रिए कर सकते हैं। आप लोग मैरिड हैं या इकट्ठे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ का सबसे बड़ा पंगा तब होता है जब वो बेडरूम जो है ना वो शेयरिंग छोड़ देते हैं, वहाँ पर आकर सबसे बड़ा जो है ना रिलेशनशिप में डैमेज होता है। तो बेडरूम को एक कर सकते हैं अगर आप, तो वो कर लीजिए, ये ज़्यादा बेहतरीन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी रिलेशनशिप में आपको जो है ना बैलेंस लेकर आना है, जो कि आउट हुआ था पहले। अब आपको रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए दिमाग इस्तेमाल करना है, गाइडलाइन लेनी है, खुद दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी से ओपिनियन ले लें। बहरहाल ओपन हार्टेड रहें। अब आपके हैं, आपके साथ जाती हुई है और कितना ओपन रहूं, बहरहाल अगर आपको रहना वही है तो फिर ओपन होना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं कर सकते, तो अभी बहरहाल चैरिटी करें, सेल्फलेस होकर चलने की कोशिश करें, जो कि आप हैं भी इस हफ्ते में, सेल्फलेस, दूसरों की परवाह ज़्यादा करने वाले। और साथ ही साथ करियर में, फाइनेंसिस में भी, हर जगह इसी तरह से कोशिश करें जितनी आप कर सकते हैं। मतलब कि ये हफ्ता आपका डिमांड करे कि आप एफर्ट करो। वाओ, इतनी शदीद बारिश स्टार्ट हो गई है। 3 to 9 अगस्त, लेट्स से लिब्रा इस हफ्ते में और क्या पॉसिबल है आपकी लाइफ में। फेथ रखो, उम्मीद अच्छी रखो, एंड सेरेनिटी। तो सेरेनिटी इज़ वेरी गुड। होपफुली जब इंसान दूसरों के लिए कर रहा होता है ना, फिर तो जाहिर सी बात है सेरेनिटी आ ही जाती है। तो दिस इज़ ऑल हैपनिंग हियर। होपफुली कि आपको रीडिंग रेजोनेट करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।